कैसी ये पहेली है कोई जाने ना। गूंजी से जे मुझे चाहिए। हाँ ताई नहीं जान नहीं जे अभी मुझे चाहिए। अब जे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका था और ताई के जिस्म पर निशान बनाते हुए खुद को एक ही बार में ताई से मिला दिया। ताई की तो चीखें ही निकल गई और आंखों से आंसू। ये देखकर जे डर गया और लिटिल कुकी को बाहर निकालने लगा। रुक जाओ जे, हिलना मत प्लीज। और ताई जे के होंठों को पीने लगा। जे और प्यार करो, बहुत प्यार करो मुझे। ताई मुकम्मल तरह से जे को पागल बना चुका था और अब जे के फास्ट मूव्स ताई को पागल बना रहे थे। हाँ जे सारा प्यार दे दो, आज सब दे दो। जे समझ नहीं पा रहा था कि ताई की प्यास बुझ क्यों नहीं रही। जे ने अपनी सारी ताकत लगा दी कि ताई सुकून पकड़े, लेकिन ताई रोते हुए और प्यार मांगने लगा, जिस पर जे तड़प कर रह गया और ताई को बाहों में भरे बेतहाशा प्यार करने लगा। जे 2 दफा फारिग हो चुका था, लेकिन ताई एक बार भी नहीं। ताई तुम्हें क्या हो गया है? जे और प्यार करो। और ताई फिर से जे के होंठों पर टूट पड़ा। 2 के 3, 3 के 4 घंटे गुजर गए। दोनों थक के चूर हो चुके थे, लेकिन ताई की प्यास अभी भी उतनी ही थी। जे अब परेशान होने लगा। ताई पहले तो तुमसे आधा राउंड मुकम्मल नहीं होता था, अब 6 मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन तुम वहीं पर हो। ताई बेजान जिस्म के साथ जे के सामने लेटा हुआ था, बिना चादर के। ताई ने आंखें बंद कर ली और सो गया। जे ने ताई को चादर से ढांपा और चेहरे पर प्यार किया। फिर ताई के होंठों को प्यार करने लगा और थोड़ी देर में नहा के बाहर चला गया। जबकि ताई अपने बेचैन दिल और बेजान जिस्म को लिए थोड़ी देर के लिए सो गया। 2 घंटे बाद ताई की आंख खुली तो रात हो चुकी थी और जिस्म तप रहा था, लेकिन ताई उठा, नहाया और गाउन लपेटे बाहर आया और नौकर से पूछा कि जे कहाँ है? कौन जे? किंग? ओह सॉरी, जंकुक सरदार कहाँ है? वो तो एक चक्कर लगाने गए हैं, देखने गए हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वो हफ्ते में एक बार ज़रूर जाते हैं। कब तक लौटेंगे? वो किंग 3 घंटे लग जाएंगे। आप हुक्म करें तो अभी इसी वक्त बुला लेते हैं। नहीं, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे नहीं बुलाना, समझ गए? जी किंग। और ताई जल्दी से अंदर आ गया, कपड़े पहने और लाइब्रेरी में चला गया और उस हिस्से में जाते ही अपने जादू से दरवाज़ा बंद कर दिया कि कोई अंदर ना आ सके। किताब में ताई ने सारा तरीका और ख़तरे पढ़ लिए, जिसमें साफ लिखा था कि अगर आपकी परछाई इधर इस दुनिया में मर गई तो आप रूहों की दुनिया में मर जाएंगे, और अगर आप रूहों की दुनिया में मर गए या हमेशा के लिए वहाँ कैद हो गए तो आपकी परछाई जो इस दुनिया में है वो भी मर जाएगी। दोनों जुड़े हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस भी कर पाएंगे। वो ख़तरनाक अमल शुरू करने से पहले ताई ने अपने जादू से एक परिंदा बनाया और उसे एक हार दिया। इसमें अजूर की आज़ादी है। जब अजूर घबराए और चक्कर लगाए महल के और जान जाए कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ये मेरी परछाई है, और जब तुम देखो कि लोग अजूर या अजूरा को तकलीफ़ दे रहे हैं तो ये अजूर को दे देना और तुम्हारा काम ख़त्म। इस परिंदे ने सर झुकाया और वो जादुई हार लिया गायब हो गया। ताई ने वो अमल शुरू कर दिया और हर तरफ बेमौसम की बिजलियां गरजने लगी, जैसे किसी और दुनिया के दरवाजे खुल रहे हों। उन बुजुर्गों ने आसमान को देखा तो डर गए। उन्हें पता चल गया कि किंग ने काम कर दिया है। इधर जे भी आसमान को देख रहा था और फिर ख्याल आया कि कहीं ताई के साथ तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं यार, ताई तो सो रहा है। और जे अपना काम करने लगा। इधर ताई की परछाई बन चुकी थी और ताई ने पावर्स भी आधी कर दी थी, आधी परछाई के पास और आधी ताई के पास। ताई ने अपनी परछाई से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे जे का ख्याल रखना, और ताई दरवाजे के अंदर जाते ही दरवाजा गायब हो गया। ताई किधर हो? जे कमरे में आया तो ताई नहीं था। जे की सांस सूख गई और वो फौरन दरबान को बुलाया। किंग किधर है? जी सरदार, वो तो अभी इधर ही थे, बाहर गए ही नहीं। ताई को बाहर जाने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं है, गधे। जे बाहर आया और महल में तलाश करने लगा। जे बाहर की तरफ भागा तो ताई की परछाई से टकरा गया। ताई! जे ने ताई को सीने से लगा लिया। मैं तो डर ही गया था। तुम बाहर क्या कर रहे हो? देखा नहीं मौसम कितना खराब है?
कितनी खौफनाक बिजलियां गरज रही हैं, चलो अंदर। और जे परछाई का हाथ हमें कमरे में ले आया। ताए, अब कैसी तबीयत है? तबीयत क्या होती है? क्या? अच्छा मजाक है। तुम आराम करो। और परछाई जाकर लेट गई। अब क्या करूं? आंखें बंद और सो जाओ, रात है। ओके। परछाई ने सच में आंखें बंद की और सो गई। ताए ने जैसे ही उस दुनिया में कदम रखा, बदरूहों ने उस पर हमला कर दिया। अंदाजा था ताए को, लेकिन इतनी जल्दी सारे अंदाजे पूरे होंगे ये अंदाजा नहीं था। और ताए के बाजू पर लग गई, जिससे खून बहने लगा। ताए की परछाई सो रही थी जय के पास, तो देखा परछाई के बाजू से खून बह रहा है। ताए, ताए। परछाई जाग गई। ये कैसे हुआ? हाँ क्या? हाँ मेरा बाजू दर्द हो रहा है। रुको मैं मरहम लगाता हूँ। जय ने मरहम लगाया, जिससे सुकून असली ताए को भी मिला। हाँ शुक्र है जय, तुम परछाई के पास हो। बस उसके पास ही रहो जब तक कि मैं तुम्हारी रूह से मिल ना लूँ। ताए आगे बढ़ गया उस अंधेरी दुनिया में। अगले दिन परछाई जागी तो काफ़ी थकावट हो रही थी। ताए महल में सो कर भी थका हुआ था। ये तो होना ही था। असली ताए जो सारी रात का बिना सोए हुए जागा चल रहा था। दूर ताए को एक महल दिखाई दिया जो अंधेरे में डूबा हुआ था, और रूहें उस महल को घेरे बद्दुआएं दे रही थी, कोस रही थी। उनके कोसने की आवाज़ें इतनी दूर खड़े ताए को भी साफ सुनाई दे रही थी। इधर जय ने ताए को किताब ला कर दी। ताए आखिरी पेपर है। परछाई पेपर को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा हो, क्योंकि थी तो सिर्फ परछाई, जिसमें दिमाग और अकल बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या करूं? अरे पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। नाक नहीं कटवानी मेरी कि जे की वाइफी फेल होकर आ गई। वाइफी? सॉरी किंग जी, सॉरी। आपने अभी इजाज़त नहीं दी ऐसे बोलने की, तो नहीं बोलता। पर हो तो तुम मेरे ही ना ताए। हाँ? परछाई को जे पागल लग रहा था। चलो पढ़ो, पढ़ना नहीं आता। चलो पढ़ो। क्या? अरे ये किताबें मुकम्मल करो शाम होने से पहले पहले। चलो। मुझे पढ़ना नहीं आता। क्या? जे हंस पड़ा। देखो ताए, मजाक मत करो। मजाक? वो क्या होता है? ताए प्लीज, एक किस दूंगा। किस? वो क्या होता है? उफ ताए, उफ। ये उफ क्या होता है? जे ताए के पास आया और ताए के होंठों को चूसने लगा। ये होता है किस? इधर थका हारा ताए गार में छुपा सोने के लिए। तभी उसने भी जे के किस को फील कर लिया। सुबह से रात तक लड़ कर ताए थक के चूर हो चुका था। ताए के हाथ पैर सीना कमर टांगे सब छिली गई थी। हाथ भी अब कांप रहे थे। बहुत मुश्किल से खुद को घसीट कर गार में आके छुपा और लेट गया। वहां ताए ने देखा एक भूखी शेरनी जो अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। उन आंखों को देखकर ताए डर गया और ताए की आंखें भी नीली हो गईं। और उन नीली आंखों को देखकर वो शेरनी ने भी सर झुका दिया, क्योंकि ये शेरनी ताए के बाबा की पालतू शेरनी थी और ताए के मामा बाबा के साथ घूमती फिरती रहती थी। फिर ताए ने देखा एक तीर आया और उस शेरनी के पेट और बच्चे को चीरते हुए निकल गया। ताए का खून खोल गया और चीख दोनों की निकल गई। नहीं प्लीज, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज रुको। हिम्मत मत हारना, तुम एक मम्मा शेरनी हो, एक माँ हार नहीं मान सकती, प्लीज रुको। और जितनी देर में ताए पानी लाया, देखा वो मर चुकी थी और खूनो खून, पेट चिरा हुआ, जिससे बेबी भी मरा हुआ नजर आ रहा था। ताए गुस्से और तकलीफ से वहीं धाड़े मारे चीखें मारने लगा। बच्चे को क्यों मारा? ताए ने देखा कि वो तीर चलाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना जे है। जे, ये क्या कर दिया तुमने? फिर देखते ही देखते वो शेरनी एक बदरूह की शक्ल में जे की तरफ देखने लगी कि कब मौका मिले और वो जे को भी मौत के घाट उतार दे। ताए वहीं रोता हुआ बेजान बैठ गया और ठीक लगाए देखने लगा कि वो किसको बचा रहा है, जिसने इतने गुनाह कर रखे हैं। क्यों जे, क्यों मुश्किल कर दिया तुमने मेरी मोहब्बत? क्यों जे, क्यों मेरे इश्क के इम्तिहान खत्म नहीं हो रहे? जे, तुमसे जे, इससे अच्छा था तुम मुझे अपने हाथों से मार देते और मैं ये सब ना देख पाता। इधर जे ताए के पास सोया हुआ और ताए की परछाई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे
और जिस्म दर्द से तड़प रहा था। आंसू तो बह नहीं थे, उधर ताए जो रो रहा था। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी शेरनी, तुम अपनी मोहब्बत में मजबूर हो और मैं अपनी मोहब्बत में मजबूर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपना बदला ना लो, तुम अपना हिसाब पूरा लो, लेकिन वो कीमत मैं अदा करने को तैयार हूँ। मुझसे वसूल कर लो। शेरनी की रूह ताए के पास आई और बोली, कितनी बार मरोगे ताए उसके लिए। ताए बेजान गिर गया और घुटनों पर आ गया। जितनी बार उसने किसी और को मारा है उतनी बार ही मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत अच्छे हो ताए, वापस लौट जाओ। अगर वापस लौट गया तो उसे मरता हुआ नहीं देख सकूंगा, और अगर ना लौटा तो तुम सबकी अजियत देख नहीं सकूंगा। इससे अच्छा है तुम लोग अपना हिसाब पूरा करके सुकून पालो। किसी को तो सुकून मिलेगा ना। फिर चाहे वो आप जैसी अच्छी रूहें ही क्यों ना हो। अच्छी रूहें, तुम हमें अच्छी रूहें बोल रहे होता है। हर मजलूम मासूम ही होता है। मैं आखिर में अपना बदला पूरा करूंगी ताए। पहले मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना सह सकते हो। तुम ही किंग होना ताए। हाँ, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। मैं दरवाजे तक पहुंचाती हूँ तुम्हें, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। वापस लौट जाओ। क्या तुम वापस लौट सकती हो? नहीं मेरा बच्चा, मैं भी अब वापस नहीं लौट सकता। देखते हैं ये इश्क कहाँ लेकर जाता है। इस गार में तुम आराम कर लो ताए, क्योंकि कल से तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। और वो शेरनी गायब हो गई और ताए ने देखा वो सूखा हुआ खून आज भी वहीं पर था, और साथ ही उस शेरनी और बच्चे की हड्डियाँ जो बिखरी हुई थी। ताए ने उन हड्डियों को इज्जत के साथ दफना दिया और साथ ही लेट गया। सुबह ताए तो उठ के गार से निकल आया, लेकिन इधर ताए की परछाई को शदीद बुखार हो चुका था। इधर ताए को भी शदीद बुखार था, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और परछाई उसके बिस्तर पर महल में लेटी रही। जे ताए के पास आया तो देखा ताए बेहोश पड़ा है और उसके जिस्म पर मजीद निशान। ताए, ये क्या है? ताए, जमैन, हजूर, डॉक्टर को बुलाओ। सब इकट्ठे हो गए और देखा कि ताए का सारा जिस्म जख्मों से भरा पड़ा है। वो बुजुर्ग भी सब देख रहे थे, लेकिन किंग से वादा किया था कि अपना मुंह बंद रखेंगे। डॉक्टर, कुछ तो बोलो। ताए को चोटें कैसे लग रही हैं? ये तो उठा ही नहीं है। सोते सोते कैसे चोटें लग सकती हैं? बोलो। जे चीखने लगा और सब जे से डरने लगे। ताए को देखकर सबको जितना सुकून और अपनायत मिलती थी, जे को देखकर उतना ही डर लगता था। हमें कुछ समझ नहीं आ रही सरदार, ये निशान बहुत अजीब है। तभी ताए के सीने पर एक और निशान पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी जंग छिड़ी हुई थी। बदरूहें ताए को जे की रूह तक पहुँचने से पहले ही मार देना चाहती थी। मरना तो ताए ने दोनों सूरतों में था, लेकिन अगर जे तक पहुँचकर जे का सारा वबाल खुद पर ले ले तो जे आज़ाद हो जाएगा और इस दुनिया से अपनी रूह को आज़ाद करवा लेगा, जबकि ताए यहीं पर दफन हो जाएगा। कोई कुछ करता क्यों नहीं? ताए जागो, ताए उठ क्यों नहीं रहा? डॉक्टर प्लीज कुछ करे। जबकि दूसरी तरफ ताए के सामने एक लड़की आ गई। ताए, मेरा क्या कसूर था? मेरे शोहर को क्यों मारा जंकुक ने? उसने कोई गद्दारी नहीं की थी। मुझे खुदकुशी करनी पड़ी जबकि मेरे पेट में बच्चा था। अब मैं उसे मारूंगी। और एक बूढ़ी औरत, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का शौहर, सबने ताए को घेर लिया। सबकी आवाजें ताए के कानों में अजाब बनकर गूंजने लगी। मेरा बदला, मेरे बदले का क्या? मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी माँ। सबकी आवाजें सुनकर ताए रो पड़ा। चुप हो जाओ, रुक जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। लेकिन वो आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। ताए चीखने लगा कि प्लीज खामोश हो जाओ, लेकिन उनकी सिसकियों की आवाजें ताए की हालत बिगड़ने लगी और वहीं ताए ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। और इधर ताए की परछाई के मुंह से भी खून निकलने लगा। सारी रूहें ताए की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन शेरनी ताए को पकड़कर साइड पर ले गई और सारे उस खूनख्वार शेरनी से दूर हो गए। ताए को होश आया तो वो फिर से रोने लगा।
काश मैं इन सब के अपने उन्हें वापस लौटा देता। काश इनका दर्द कम कर पाता। तुम एक शेरनी होकर मुझे क्यों बचा रही हो? तुम्हारे बाबा ने मुझे बचाया था ताई, जब मैं छोटी सी थी और पाला था। क्या तुम वही बाबा की शेरनी हो? तुम मेरी जीयू हो? ताई ने अब उस शेरनी को गौर से देखा तो पहचान गया। हाँ ताई भाग के अपनी जीयू के गले लग गया। कहाँ चली गई थी तुम? मम्मा बाबा के बाद मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत ढूंढा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया ताई। जीयू कितनी बड़ी हो गई हो तुम मम्मा बनी थी। जे ने तुम्हारे बेबी को मार दिया। जीयू की आंखों में भी आंसू थे। जीयू सब मेरी गलती है। मैं किंग हूँ और मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब का। नहीं ताई, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम कौन हो। जीयू तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? तुम्हारे बाबा के साथ उस डिमन वर्ल्ड में वापस आ गई थी। वहाँ मुझे भी कोई पसंद आ गया था और तुम्हारे बाबा ने मुझे यहीं उसके पास छोड़ दिया। हम बहुत खुश थे। फिर एक दिन जंगकुक ने मेरे शौहर का शिकार कर लिया और फिर उस दिन उसने मुझे भी मेरे बच्चे के साथ ही मार दिया। जीयू मेरी जान। ताई ने जीयू के सर पर हाथ फेरा। जीयू तुम मेरी जीयू हो। मुझे कैसे पहचान लिया तुमने? कैसे ना पहचानती ताई? तुम तो जंगकुक के ताई बाद में हो। सबसे पहले अपने मामा बाबा के नीले ड्रैगन हो और उनके बाद मेरे ताई हो। ये जंगकुक का बच्चा तो अब आया है। इससे पहले तो तुम मेरे ताई हो ना। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हें तो हर बार पहचान लूंगी। जीयू ताई रोती हुई आंखें लिए जीयू के गले लग गया। मुझे माफ कर दो जीयू, मैं वक्त पर नहीं आ सका। साला बर्तन ही मांजता रह गया ताई जान के किचन में और यहाँ मेरा अपना ही घर चलता रहा। माफ कर दो प्लीज। और ताई फूट फूट कर रो पड़ा। प्लीज जीयू के सामने ताई हाथ जोड़े अपने ना करता गुनाहों की माफी मांगता रहा। ताई प्लीज और दिल मत दुखाओ मेरा। मैं तुम्हारी जीयू हूँ। काफी देर से देख रही थी कि शायद तुम मुझे पहचान लो, लेकिन जब तक मैंने नाम नहीं लिया तुमने नहीं पहचाना। मुझे माफ कर दो मेरी जान। कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है ताई। वापस लौट जाओ। कैसे लौट जाऊं जीयू? कैसे? जंगकुक इस नस्ल का आखिरी बंदा है और मैं आखिरी किंग। जंगकुक पैदाइशी तौर पर ऐसा नहीं था। वो तो बहुत प्यार करने वाला सरदार था। हालात ने उसे ऐसा बना दिया है और उसने ये सब कुछ अनजाने में कर दिया। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ताई, इसलिए बहाने हजार ढूंढोगे उसको बचाने के। हाँ सही कह रही हो, ढूंढूंगा बहाने। लेकिन जीयू इंसाफ का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर जे ने गलती की है तो उसे भी सजा जरूर मिलेगी। वो भी कीमत अदा करेगा। बस मेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसकी हर कीमत मैं खुद अदा करूं। क्योंकि ये सब इसलिए हुआ है कि मैं मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो ये सब कुछ ना होता। ताई घबरा मत जीयू, भरोसा रखो मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। हम एक फैमिली थे ताई फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि एक हफ्ते बाद चांद रात थी जिस पर चांद को ग्रहण भी लगना था। ताई फिर से उस पथरीले पहाड़ों से गुजरने लगा। शेरनी बोली, ताई आराम कर लो, मैं पहरा देती हूँ। नहीं मेरी जान, आराम का वक्त नहीं रहा। लेकिन क्या ताई जख्मी जिस्म के साथ उस शेरनी के पास आया और उसे प्यार करते हुए बोला, जियो, मैं जब जे को इस दलदल से निकाल लूंगा और खुद यहीं पर मर जाऊंगा तो मुझे वहीं पर दफनाना जहाँ तुम और तुम्हारे बेबी की हड्डियां हैं, उसी गार में। क्योंकि हम एक फैमिली हैं। ये सुनकर शेरनी की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं ताई। जियो मेरी जान, अब बचाने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं यहाँ सिर्फ जय को बचाने के लिए आया हूँ, खुद को बचाने के लिए नहीं। अगर रूहों को बदला लेकर ही सुकून मिलेगा तो मैं वो बदला अपने खून से दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे होता है? इंसान होना, एक पागल इंसान, वो इंसान जिससे जय को नफरत है। जय इंसानों को पागल और बेवकूफ समझता है, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद जय को ये समझ आ जाए कि इंसान पागल या बेवकूफ नहीं होते, बस उन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आज से 4 दिन बाद लगना है चांद ग्रहण। ताई ने आसमान की तरफ देखा जहाँ दिन में भी चांद दिखाई दे रहा था। चांद की रोशनी काफी कम हो चुकी थी, जैसे चांद अपनी ताकत खो रहा हो। ताई, ये चांद को क्या हो रहा है? इसकी ताकत आती है और 4 दिन बाद ग्रहण लगने से पहले एक बार ये चांद अपनी पूरी ताकत के साथ चमकेगा और फिर इसकी रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बोलते हुए ताई की आंखों में आंसू आ गए। इस बात का गम नहीं कि ये चांद खत्म हो जाएगा, गम इस बात का है कि शायद ये चांद फिर कभी अपने जय को देख नहीं पाएगा। लेकिन इस मोहब्बत की कहानी में शायद यही लिखा है। ताई ने लाठी से टेक लेकर खुद को फिर से खड़ा किया और चल पड़ा। इधर महल में भी वही चांद दिखाई दे रहा था, जिसकी रोशनी आधी हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। लेकिन जय का सारा ध्यान ताई की परछाई पर था, जिस पर निशान ही निशान पड़ते जा रहे थे। तभी एक डॉक्टर बोला, सरदार ये देखें, जैसे जैसे किंग के जिस्म पर जख्म बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उस चांद की रोशनी कम होती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? जय वहीं खड़ा हो गया और उन बुजुर्गों को बुलाया और अपनी तलवार उनकी गर्दनों पर रख दी। बताओ ताई के साथ ये क्या हो रहा है? सरदार, आप सिर्फ एक बात जान लें कि अब अगर आपने किसी को नाहक मारा तो आपका ताई इसी वक्त मर जाएगा। ताई की मौत आपके अगले अमल के साथ जुड़ी हुई है। आपकी एक गलती और ताई की मौत, जिम्मेदार ताई की मौत के सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। तो बताते क्यों नहीं हो? ताई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज बता दो, मैं अपना ताई नहीं खो सकता। आप समझ नहीं रहे जंगकुक सरदार, आपको याद है आप किंग बनना चाहते थे ताकि किंग के तख्त पर बैठ सके, और उसके लिए आपको और पढ़ना था और सब कुछ सीखना था। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी आप किंग की लाइब्रेरी का दरवाजा नहीं खोल सके, क्योंकि सिर्फ असली किंग ही उस दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। शायद किंग ने वो दरवाजा खोला है, लेकिन क्यों खोला है ताई ने वो दरवाजा? क्या आफत आ पड़ी थी? तभी ताई के जिस्म पर सूरज की रोशनी पड़ी, लेकिन ताई का साया नहीं बना। जय ने एक नजर ताई को देखा और जय की जान निकल गई। ये ताई नहीं है, ये ताई नहीं है, ये उसकी परछाई है, उसका साया नहीं बन रहा। ताई कहाँ है ताई? बोलो, नहीं तो सबको मार दूंगा। फिर ये दुनिया एक कब्रिस्तान बन जाएगी और इस सब तबाही के जिम्मेदार तुम लोग हो गए। बोलो बोलो। सारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग नरम दिल का था और वो जानता था कि जंगकुक सच में सबको मार देगा, इसलिए वो बोल पड़े, सरदार हमें सिर्फ इतना पता है कि किंग को जो कुछ होगा वो उनकी परछाई को भी होगा। इस परछाई में किंग की आधी पावर्स मौजूद है और ये बेहोश इसलिए है कि किंग नहीं चाहते कि ये जागकर उनकी पावर्स को खत्म कर दे या कोई गलती करे। लेकिन जो निशान और जख्म इस परछाई के जिस्म पर है वो हकीकत में किंग के जिस्म पर है और खून उनका रिस रहा है, और वो चमकता हुआ चांद कोई और नहीं, हमारे किंग ही हैं। किंग के हर एक जख्म पर उनकी ताकत और उस चांद की जिंदगी कम होती जा रही है। और क्या? और आज तक की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई किंग इतना बड़ा खतरा अपनी जान पर ले ले। कैसा खतरा? कैसा खतरा? बोलो, नहीं तो यहीं पे काट दूंगा। आज से 4 दिन बाद चांद ग्रहण भी है सरदार। क्या? जय ने आसमान पर चमकते हुए चांद को देखा। अगर उस ग्रहण के दौरान किंग ने वो वबाल अपने सर पर ले लिया तो जमीन तो आजाद हो जाएगी, लेकिन वो चांद अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खो देगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो तकदीर है जो मोहब्बत की किस्मत में लिखी जा चुकी है। सरदार,
किंग ने जो दरवाजे बंद कर दिए हैं उन्हें कोई और नहीं खोल सकता। बस एक ही रास्ता है कि ऊपर वाला कोई मौजज़ा दिखा दे या कुछ ऐसा हो जो हमें नहीं पता, या किंग के बाबा उस्ताद की रूहों में से कोई किंग की मदद कर सके। किंग के बाबा या मम्मा या परदादा किंग जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इस किंग के ख़ानदान में आज तक किसी ने भी वो काम नहीं किए जो ये वाले किंग कर रहे हैं। जी उस परछाई के पास गया। क्या ये परछाई मेरे ताई की रूह के साथ जुड़ी हुई है? जी सरदार, क्या असली ताई मुझे सुन पाएगा? नहीं। तभी वो परछाई खुद ही दीवार के साथ जा लगी और नीचे गिर गई ताई, जबकि उधर रूहें ताई के साथ फिर से लड़ पड़ी थी और उन्होंने ताई को उठा के पहाड़ी से नीचे फेंका था। लेकिन ताई ने फौरन एक दरख्त की जड़ को पकड़ लिया और नीचे देखा तो खाई थी और ऊपर देखा तो बद रूहें। ताई जड़ को पकड़े हुए ऊपर आ रहा था और रूहें ताई को मार रही थी और जख्म इधर ताई की परछाई के जिस्म पर पड़ रहे थे। ताई कौन सी दुनिया में है बताओ? कमजोर दिल वाले बुजुर्ग बोल पड़े। रूहों की दुनिया में। क्या? जे के पैरों तले जमीन निकल गई। जे को सारी गेम समझ में आ गई कि अभी तक जे पर वबाल आया क्यों नहीं। तो वो सारे तूफान, सारी मुसीबतें ताई रोके हुए हैं। जी किंग, वरना अब तक ये डिमर वर्ल्ड तबाह बर्बाद हो चुका होता। किंग ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और हमें बचाया है। इस दुनिया में, उस दुनिया में मेरी रूह भी होगी। जी सरदार, क्या मैं अपनी बदरूह के साथ जुड़ सकता हूँ? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी रूह एक बदरूह है, इस दौर की जिसमें आपने बेबहा कत्ल किए थे। अगर आप उसके साथ जुड़े तो वो बाल आप पर आ जाएगा फौरन, और ये ताई नहीं चाहते, इसलिए ताई ने हर दरवाजे को अपने खून से बंद कर दिया है। अब कोई भी उस दुनिया में ना कदम रख सकता है, ना ही किसी से कोई राब्ता कर सकता है। यहाँ तक कि अपनी रूह से भी कोई नहीं जुड़ सकता। जे उठा और हुक्म दिया कि ताई की परछाई को पकड़ के रखो, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। और जे उस लाइब्रेरी वाले हॉल की तरफ बढ़ गया